हेलो फ्रेंड्स, आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। आज हम टॉपिक स्पेशल लेकर आए हैं आपके लिए, दैट इज ऑक्सीजन इनहेलेशन। यानी कि किसी भी मरीज के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर, तो उस मरीज को हम बाहर से ऑक्सीजन देकर हम उसको वापस से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज हाइपोक्सिया। तो यहां से समझना, सबसे पहले हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना, ठीक है, उसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया को यानी कि किस व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसको देखना, इसको कैसे मेजर करें, तो इसके लिए कुछ मेथड्स अपन अप्लाई करते हैं। इसको देखने के लिए सबसे जो पहला मेथड होता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन का मतलब सिंपल आंखों से देखकर अपन पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई कॉन्शियस पेशेंट है, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है। कॉन्शियस का मतलब जो चेतन अवस्था में होता है। जैसे यहाँ पर यदि अपन बात करेंगे इनकॉन्शियस पेशेंट, इन कॉन्शियस पेशेंट के अंदर यदि हम हाइपोक्सिया के साइन ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है, तो यहां से यदि अपन देखेंगे ना, जो अर्ली साइन होता है दैट इज रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस। क्लियर है, ये तो है अर्ली साइन। और यदि हम इसका लेट साइन की बात करते हैं, ठीक है, लेट साइन, तो वो होगा साइनोसिस। मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में साइनोसिस का मतलब क्या होता है। यदि यहां पर हम यदि बात करते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर यदि हम साइनो हाइपोक्सिया देखेंगे, तो अर्ली और लेट साइन दोनों के दोनों केवल साइनोसिस ही होता है, साइनोसिस। ठीक है ना, ये दोनों अर्ली भी होगा, अर्ली भी, और लेट साइन भी क्या होता है, हाइपोक्सिया ही होता है। ठीक है ना, सॉरी, साइनोसिस ही होता है। देखो, सबसे पहले कॉन्शियस का मतलब जो चेतन अवस्था में होता है, उस मरीज के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो सबसे पहले होगा रेस्टलेसनेस, यानी कि सबसे पहले उसके अंदर बेचैनी होती है, अर्ली साइन, पहला क्वेश्चन। दूसरा दूसरा होगा उसके अंदर साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब पूरी त्वचा का नीला पड़ जाना। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो पूरी जो हमारी बॉडी है ना, शरीर है ना, वो नीला पड़ जाता है, उसको अपन बोलते हैं साइनोसिस। ठीक है, अगर बेहोश वाली अवस्था में है उसको अपन अनकॉन्शियस बोलते हैं। तो उसके अंदर साइनोसिस, अर्ली साइन भी और लेट साइन भी क्या होता है, यहाँ पर साइनोसिस होता है। क्लियर है। दूसरी बात है, दूसरा जो मेथड होता है ना, उसको हम बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा प्रोब होता है जो अपन फिंगर टिप या फिर ईयरलोब कहीं पर भी लगाकर अपन ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करने के काम आता है। बेस्ट, सबसे अच्छी जगह, बेस्ट साइट कौन सी होती है इसकी, बेस्ट साइट पूरी बॉडी में, वो जो प्रोब है ना, कहाँ लगाते हैं हम, सबसे बेस्ट साइट होती है, वो होती है कौन सी, ईयर लोब। तो याद रखना, ईयर लोब, है ना, जिसको ईयर पन्ना भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, एक ये क्वेश्चन आता है और दो ये क्वेश्चन आते हैं। ये तो हो गया कौन सा, अर्ली साइन हो गया, और ये कौन सा हो गया, लेट। ये दोनों अर्ली प्लस में लेट साइन, दोनों के दोनों अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर ये होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो हम उसको क्या, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। तो याद रखना, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हम ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवा सकते। लिमिट कहाँ तक, अगर इमरजेंसी कंडीशन हो, इन, है ना, इमरजेंसी में, इमरजेंसी कंडीशन में अगर ऐसी परिस्थिति हो, तो केवल और केवल कितने तक, 1 से 2 लीटर, 1 से 2 लीटर ऑक्सीजन ही पेशेंट को दे सकते हैं, दे सकते हैं। यानी कि अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर इंस्टेंट ऑक्सीजन की जरूरत है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ने नहीं लिखा, उसकी जान पर आफत पड़ी है, तो केवल 1 से 2 लीटर तक ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है,
ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑक्सीजन सिलेंडर का। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। प्रेशर कितना होगा ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर? तो ये होता है 2200 psi। psi का मतलब होता है पर इंच स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद यदि हम देखते हैं इसका कलर कैसा होगा, तो याद रखना यहां से जो कलर होता है ना, टॉप जो इसका होता है वो होता है व्हाइट कलर का, है ना। ये 10% होता है टोटल, जो पूरा सिलेंडर होता है ऊपर का जो टॉप होता है ये सफेद कलर का होगा, और नीचे जो बॉडी होती है ना, ये होती है ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की होगी, ये होगी 90%। क्लियर है? इसके बाद में यदि हम देखेंगे तो इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर से, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन भरी जाती है उसके अंदर मिक्स किया जाता है, मिक्स विद हीलियम गैस। कौन सी गैस मिक्स की जाती है? हीलियम गैस को मिक्स किया जाता है। ठीक है ना, याद रखना हीलियम गैस को मिक्स किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, गैस विद ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हीलियम गैस हल्की होती है ताकि वो ऑक्सीजन को मिक्स करके और अपने साथ बाहर निकाल के, ऑक्सीजन भारी होती है, रंगहीन, गंधहीन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल है, आग लगाने में सहायता करती है, और भारी होती है तो हीलियम के साथ मिक्स हो गई ना, तो हीलियम हल्की होगी, उसके साथ मिक्स होकर बाहर आ सकती है। यहां से अलग पॉइंट और लिख लेना, ऑक्सीजन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, गैस है। क्लियर है? इसके बाद यदि हम देखेंगे तो इस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक बोतल और लगी होती है, ठीक है ना, जिसको सॉरी इस ऑक्सीजन सिलेंडर से यदि ऑक्सीजन निकालना होगा ना, तो इसके साथ में एक फ्लोमीटर भी लगा होता है, जो फ्लोमीटर होता है ना वो भी लगा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर के जो फ्लोमीटर लगा होता है उसका फ्लो रेट कितना होगा? जो फ्लो रेट होता है ना वो होता है 15 लीटर पर मिनट। याद रखिएगा 15 लीटर पर मिनट। और फ्लो रेट ये तो ऑक्सीजन सिलेंडर का है, लेकिन अगर सेंट्रल सप्लाई होती है, याद रखना इमरजेंसी कंडीशन में, सॉरी हॉस्पिटल के अंदर सेंट्रल सप्लाई भी पाई जाती है, तो जो सेंट्रल सप्लाई होती है ना उसका फ्लो रेट कितना होगा? फ्लो रेट कितना होता है? दैट इज 25 लीटर। यहां से याद रखिएगा 25 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन का फ्लो रेट होता है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो फ्लो मीटर होता है ना, इसके पास एक बोतल लगी होती है, जो बोतल होती है ना अटैच होती है बोतल, उसका क्या नाम है? उसका नाम है वोल्फ बोतल, वोल्फ बोतल। ठीक है ना, और इस वोल्फ बोतल के अंदर क्या भरा हुआ होता है? वोल्फ बोतल के अंदर भरा हुआ होता है पानी, भरा हुआ होता है, पानी भरा होता है। ठीक है ना, ये पानी किसके काम आएगा? ऑक्सीजन जो बाहर निकलेगी वो इस पानी से होकर जाएगी, इसकी वजह से थोड़ी सी ह्यूमिडिफाई यानी कि ऑक्सीजन को आर्द्र बनाने का काम आती है, ताकि अंदर फेफड़ों के अंदर जो म्यूकस है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और उसको एक्सप्लाउड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां से हमने देखा कि वोल्फ बोतल के अंदर क्या भरा होता है? पानी भरा हुआ होता है। दूसरी बात, यदि हम देखते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर को ओपन कैसे करते हैं, है ना, ओपन कैसे करेंगे? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ओपन करते हैं। किसको? ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में चल रहा है, ओपन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। किसकी सहायता से? एक चाबी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन की। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन की बोलते हैं, और इसका नाम है स्पानर, SPANNER। याद रखना ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो मैंने वन लाइनर क्वेश्चन बताए हैं कि एंटी क्लॉकवाइज स्पाइनर की सहायता से इसको क्या करते हैं? ओपन करते हैं। क्लियर है? तो यहां से हमने देखा ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में, उसका कलर कैसा होगा। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो जो ऑक्सीजन भरी होती है उसके साथ क्या मिक्स होती है? हीलियम। उसका फ्लो रेट कितना होता है सिलेंडर का? 15 लीटर पर मिनट। और जो सेंट्रल सप्लाई होती है हॉस्पिटल के अंदर उसका कितना होता है? 25 लीटर पर मिनट। इस स्पंज की सहायता से एंटी क्लॉकवाइज हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे। इसके बाद में यदि हम देखेंगे तो एक और होता है जो CO2 सिलेंडर होता है ना, इसका कलर कैसा होगा? दैट इज ग्रे कलर। याद रखना ये क्वेश्चन भी आता है, ग्रे कलर होगा।
और नाइट्रोजन जो सिलेंडर होता है, ठीक है ना, उसका कलर होता है फ्रेंच ब्लू, फ्रेंच ब्लू कलर होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम मेथड्स की बात करते हैं तो मेथड्स के अंदर पहला जैसे ऑक्सीजन कैथेटर, पहले होता है ऑक्सीजन कैथेटर होगा, ठीक है ना। ये कैथेटर होता है लगभग 10 सेंटीमीटर या फिर 4 इंच का होता है, ठीक है ना। ये कलर हैं दोनों के सिलेंडर के, ठीक है। और एक बात करें तो इसका जो फ्लो रेट होगा ना ऑक्सीजन कैथेटर का, ये हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूज होती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। क्लियर है। ये 1 बाय 1 क्वेश्चन है, याद मतलब नोट्स में लिख लीजिएगा। इसका फ्लो रेट होता है 1 से 6 लीटर पर मिनट, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा मेथड होता है ना उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन कैनुला, ठीक है। ऑक्सीजन कैनुला ये नेजल प्रोन भी बोल सकते हैं, जो फिक्स किया जाता है दोनों नाकों के अंदर। और इसका जो फ्लो रेट होता है ना, फ्लो रेट नॉर्मली होता है 1 से 4 लीटर पर मिनट, लेकिन इसका अगर एडवांस देखेंगे ना, एडवांस स्टेज के अंदर, तो इसका फ्लो रेट 1 से 6 लीटर, ठीक है, और पर मिनट तक भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल के अंदर और भी यूज किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन मास्क, ठीक है। ऑक्सीजन मास्क का जो नॉर्मल फ्लो रेट होता है 8 से 10 लीटर, सॉरी 8 से 10 लीटर पर मिनट, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो मास्क होता है ना, कब यूज किया जाता है, उपयोग कब किया जाता है, उपयोग किया जाएगा इन सीवियर हाइपोक्सिया में। जब बहुत ज्यादा ही ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तब अपन किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन मास्क। हॉस्पिटल के अंदर एक और गैस का यूज होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। अनेस्थीसिया, ओटी से पहले अनेस्थीसिया देते हैं ना, तो एक गैस का यूज किया जाता है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये गैस का नाम है। इसका दूसरा नाम पूछ सकते हैं, इसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लाफिंग गैस, ठीक है। तो ये था ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक छोटे छोटे पॉइंट है, उनको नोट करिएगा, याद और रिवाइज करिएगा। बहुत जल्दी नई क्लास के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।